हेलो साथियों, मैं नवरत्न राम लोरोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटकार्ड पीपल्स वॉइस। आज बहुजन समाज पार्टी की बहुत करारी हार हुई है और इस हार के जिम्मेदार कौन है ये किसी एक दूसरे के ऊपर आपको बता दें कि थोपने के बजाय जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जिस तरीके का एक घटनाक्रम घटित हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के परिणाम सामने आएंगे और इस परिणाम के बाद बीएसपी के कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है। मेरे बहुत सारे बीएसपी से जुड़े हुए लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ास तौर से जो बीएसपी को सपोर्ट मतलब कार्यकर्ता नहीं है लेकिन सपोर्ट करते थे, उनमें भी बहुत निराशा है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पार्टी जो 4 बार शासन चला सकती है उसकी यह दशा हो सकती है। हालांकि दशा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कांग्रेस इसका उदाहरण है। कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण, अपने बदलाव, सही उचित बदलाव टाइम पर नहीं करने की वजह से आज आपको बताया पूरे देश से समाप्त हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के पास कांग्रेस एक उदाहरण है। कांग्रेस की बहन जी कहती भी है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो खराब हुई, खत्म हुई है। तो फिर बसपा किसकी वजह से खत्म हो रही है? बसपा की कौन सी गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से खत्म हो रही है? साथियों, कई सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। 2018 के अंदर मैं राजस्थान में एक छात्र नेता के तौर पर काम करता था। राजस्थान में मैं एक छात्र संगठन चलाता था। हालांकि मेरी शुरुआत से विचारधारा काशीराम जी से आइडियोलॉजी रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा या राजनीतिक पार्टी चलाऊंगा। मुझे कभी भी, आपको बता दें कि इसकी कोई इच्छा भी नहीं थी और मेरी आज भी इच्छा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूं। उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं। उस समय आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हमने हमारे यहाँ पे एक DASFI यानी डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक संगठन को हमने चलाया। उस समय आपको बता दें कि मेरी नीति रीति एक अलग तरीके की थी। मैं अग्रेसिव तरीके से काम करने में बिलीव करता था। एक नए प्रोजेक्ट, नए आपको बता दें कि एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं, नए प्रयोग करने में कोशिश करता था। और ऐसे करने पर राजस्थान में मुझे एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि सफलता मिली। 5-6 जगहों पर आपको बता दें कि हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष है वो जीत कर आए और एक मतलब जाना पहचाना नाम, यानी कि ABVP जो कांग्रेस का संगठन है, ABVP जो बीजेपी का संगठन है, उसके बाद हमारी अच्छी पहचान हो चुकी थी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी हमारा पहचान हो चुका था। लेकिन एक समय आया जब उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको बता दें कि धीरे धीरे आपको बता दें कि लोगों की इस तरीके की गलत एंट्री हो गई। और मैंने आपको बता दें कि इन चीज़ों से मुझे कभी नेता बनना ही नहीं था। इसलिए मैंने उन तमाम चीज़ों के जब मेरे ऊपर आरोप लगने लगे, क्योंकि सही करेंगे गलत करेंगे, तो मैंने अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लिया कि मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं है। उसके बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गया। मैं बहुजन समाज पार्टी में 2017-18 में जुड़ा था और उसकी न्यूज़ मुझे ये बताते हुए आज भी है कि दलित चैनलों में से उस समय जो वैभव कुमार है, DNN उनका चैनल है यूट्यूब पर, उन्होंने उसकी न्यूज़ भी लगाई थी मेरे नाम की। और इसके अलावा राजस्थान के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह के अंदर भी वो न्यूज़ खूब आई थी। लेकिन समय का बदलाव ऐसा हुआ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में 4 या 5 महीने रहा और उसके बाद मैंने पार्टी से किनारा कर लिया। और मैंने ना तो पार्टी पर कोई आरोप लगाए और ना ही मैंने पार्टी पर किसी भी प्रकार की कोई कमियां जो है जनता के सामने बताई। मैंने बहुजन समाज पार्टी के अंदर पूरे नेताओं के सामने, उस समय तत्कालीन प्रभारी यहाँ के राजस्थान के मुनकाद अली, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और तमाम लोग ये मौजूद थे, उनके सामने ही मैंने कमियां गिनाई। रामजी गौतम भी उस समय मौजूद थे। उनके सामने मैंने वो तमाम बातें रखी जो होनी चाहिए। मुझे लगा था कि इसमें बदलाव होगा। उस समय बसपा के जितने भी लोग उस मीटिंग में मौजूद थे जयपुर में, उन तमाम लोगों ने मेरी बातों पर तालियां जरूर बजाई, लेकिन बदलाव के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। करीब 2-3 महीने मैंने देखा, कुछ कोशिश भी की, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि इनमें बदलाव की कोई आशंका या गुंजाइश नहीं है। यही गुंजाइश मैं आपको बता दें कि भीम आर्मी में भी मैंने देखने की कोशिश की और राजस्थान में मुझे भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी कई बार बातें कही गई। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि बहुजन समाज की जो संगठन है, बहुजन समाज के जो दल है, उनकी एक ही नीति रीति है। इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इनमें गुंजाइश कोई कोशिश नहीं की जा सकती कि ये बदल सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके के आज परिणाम आए हैं, उसी तरीके के परिणाम राजस्थान में भी आए थे बसपा के, और 6 जीते थे, 6 के 6 चले भी गए।
लेकिन धीरे धीरे करते हुए आपको बता दें कि जो हालात है वो राजस्थान में भी इसी तरीके के, राजस्थान के पदाधिकारी, महाराष्ट्र के पदाधिकारी, हर राज्य के मैं लगभग पदाधिकारी, 2-3 राज्यों के पदाधिकारियों को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उन पदाधिकारियों के अलावा आपको बता दें कि पार्टी के अंदर इतने आपको बता दें कि ऐसे लोग बैठे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से पैसे कमाना है। इसके अलावा कोई भी आपको बता दें कि उनका उद्देश्य पार्टी को बढ़ाना या आगे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग, बल्कि अधिकांश लोग बहुजन समाज पार्टी में यही करते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है और पैसे कमाते हैं। और पैसा कमाना भी कोई गलत बात नहीं है, पैसा आप कमाइए, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ भी आपको रिजल्ट देना जरूरी है। आपको पैसा देता हुआ कोई नहीं चाहेगा, लेकिन आप रिजल्ट जरूर चाहेंगे। आप 350 रुपये का रिचार्ज करवाते हो और आपकी कोशिश ये रहती है कि 4G नेट चले, नहीं चलती है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके उनसे शिकायत भी करते हो और सुधार हो ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई कस्टमर केयर नहीं है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है जिसके सामने आप जिक्र कर सकें। और यह बहुजन समाज की केवल एक पार्टी में नहीं बल्कि सभी पार्टियों में है। इन पार्टियों का कोई भी नेता अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रशेखर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके 50, 40, 100 ऐसे वोट भी आए, लेकिन उनका पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हमेशा पार्टी का अध्यक्ष ही बना रहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे बदलकर कोई दूसरा पार्टी का अध्यक्ष बने, जो नीति रीति के अनुसार पार्टी को चलाए, पार्टी को आगे करे। और उस हिसाब से आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, इस तरीके की उनकी घटनाक्रम रहा है जिनसे बहुत बुरी हालत आज हुई है। और इनकी वजह आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर, प्रभारी, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो लोग ही हैं। समाज की कोई गलती नहीं है, समाज ने इन लोगों को पैसा भी दिया है, मान भी दी है, इज्जत भी दी है, लेकिन शायद ये लोग उस चीज़ के काबिल नहीं है। और आज आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की यही दुर्दशा और दशा देखने को मिल रही है। अब बहुजन समाज पार्टी को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी को इसमें बहुत व्यापक तौर से आपको बता दें कि बदलाव की ज़रूरत है। ऊपर से नीचे तक की पूरी जो कार्यकारिणियां हैं उनको बदलना चाहिए, उनके जगहों पर नया लोगों को मौका देना चाहिए। और आपको बता दें कि इन कोऑर्डिनेटरों को कहना चाहिए कि आप लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, आप लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब आप पार्टी को दीजिए, निस्वार्थ भाव से कार्य करके दिखाइए। और एक साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाए। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और हो। मैंने ऐसे ऐसे पदाधिकारी देखे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। उनको गालियां बीएसपी को देते थे और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने अलग पार्टी बनाने की भी कोशिश कर ली थी, और उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें ही पार्टी का फिर से पूरी स्टेट की कमान सौंप देते हैं। और आप सोचते हैं कि उनसे वो परिणाम लेकर आएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कि जो लोग आपको बता दें कि दूसरी पार्टी बनाने की सोच सकते हैं, उन्हें सिर्फ पद से मतलब है, इसके अलावा उन्हें संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की यही कहानी है। जगह जगह आप किसी भी राज्य के पदाधिकारियों को फ़ोन करके जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि पार्टी की हालत क्या है, तो वो आपको यही बताएंगे। कुछ राज्य अच्छे हैं, जैसे तेलंगाना में अभी नई टीम बनी है, बदलाव किया है व्यापक स्तर पर, वो अच्छी कर रही है। पंजाब में भले ही आपको बता दें कि पार्टी को ज़्यादा सीटें ना मिली हो, लेकिन अच्छे वोट मिले हर सीटों पर। पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। जो पार्टी 25 सालों तक पंजाब में खत्म हो चुकी थी, उसको फिर से खड़ा किया था वहाँ की लीडरशिप ने, और आज अच्छे वोट भी मिले। मात्र नज़दीकी मुकाबलों में वो हारे हैं। तो ये आपको बता दें कि आप मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो यही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में करने की बहुत ज़रूरत है।